हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर। ये इस चैप्टर का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जाना कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, मल्टीपल कैसे निकालते हैं और कुछ फैक्ट के बारे में हमने जाना था फैक्टर और मल्टीपल के। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल और परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये सब हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जिस तरह से हम नंबर का फैक्टर निकालते हैं वैसे ही कॉमन फैक्टर में एक से अधिक नंबर का फैक्टर निकालना होता है और चेक करना होता है कि कौन सा फैक्टर सभी नंबर में कॉमन आ रहा है, वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो पहले हम दो नंबर का कॉमन फैक्टर निकालते हैं, 4 और 18 का। इस दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें दोनों नंबर का फैक्टर निकालना होगा और फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हमने पिछले क्लास में जाना है। फैक्टर निकालने के लिए किसी भी नंबर का हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सा नंबर जो है उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है या किस किस नंबर की टेबल में वो आता है, तो वो हो जाएगा उस नंबर का फैक्टर। तो 4 का फैक्टर होगा 1, 2 और 4। फिर 18 का फैक्टर हम निकालेंगे तो 18 का फैक्टर रहेगा 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 1 to 4 हो गया 4 का फैक्टर और 1 to 4 का मल्टीपल आएगा 4। फिर 18 का ये सारा फैक्टर हो गया। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है इस दोनों नंबर का। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस दोनों नंबर में कॉमन है। तो हम गौर से देखेंगे तो हमें मिलेगा 1 इस दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर है और 2 भी है जो इस दोनों नंबर का फैक्टर है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 1 and 2 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 18। तो आप इसमें समझ चुके होंगे कि कैसे हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अगर हमें फैक्टर निकालना आता हो तो कॉमन फैक्टर हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। अगर हमें दो नंबर का दिया हो तो दोनों नंबर का हम फैक्टर निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। वो जितने भी फैक्टर कॉमन आ रहे हैं वो सभी कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ये 2 नंबर का कॉमन फैक्टर था। अब हम 3 नंबर पर देखते हैं। एक नंबर लिए 4, फिर दूसरा नंबर लिए 10 और तीसरा नंबर लिए हम 12। अब हमें इस तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम इस तीनों नंबर का अलग अलग फैक्टर लिखेंगे। तो फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो 4 का फैक्टर हो गया 1, 2 और 4। 10 का फैक्टर हो गया 1, 2, 5 एंड 10। 12 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 4, 6 एंड 10। इस तीनों नंबर में हम अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो हमारे जो है 4 का भी फैक्टर है, 10 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। तो 1 आ गया इस तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर। अब कोई और दूसरा फैक्टर हम चेक कर रहे हैं तो 2, 4 का भी फैक्टर है, 10 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। अब हम देख रहे हैं कि अब और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों के फैक्टर में आ रहा है। हम 4 को देख रहे हैं तो 4 बस 4 और 12 में है, 10 में नहीं है। तो 4 कॉमन फैक्टर नहीं होगा इस तीनों नंबर का। वैसा फैक्टर होगा जो तीनों में कॉमन आए। तो 1 और 2 इसका भी कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम लिखेंगे 1 and 2 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 10 एंड 12। तो ऐसे करके हम 3 नंबर का भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर कोई और नंबर हम लेके देख लेते हैं, 4 और 17। अगर हमें इस दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर निकालने को बोला जाए तो इस दोनों का भी हम पहले फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर 1, 2 और 4 होगा और इसका फैक्टर होगा 1 and 17। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो 1 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। 1 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो हम पहले लिखेंगे 1 इज कॉमन फैक्टर
ऑफ 4 and 17। इस दोनों नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर आया, वो आया 1, तो हम इस दोनों नंबर को को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। इसे हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। को प्राइम नंबर हम वैसे नंबर को बोलते हैं जिसमें सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर आता हो, तो उस दो नंबर के सेट को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 4 और 17 में 1 ही है जो कॉमन आ रहा है, दोनों में 1 ही जो फैक्टर है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों नंबर को सेट को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। और बहुत सारे ऐसे नंबर का सेट है जिसे हम को प्राइम कह सकते हैं, जैसे 7 and 17, 5 and 13। ये सब जितने भी नंबर है उसमें सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर आता है, इसीलिए ये सारे नंबर के सेट को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में आप समझ चुके होंगे कि को प्राइम नंबर वैसे नंबर के सेट को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आता हो। और ये सब जितने भी नंबर है सब में एक या एक से अधिक कॉमन फैक्टर आया, इसमें 1 और 2 आया, फिर इसमें भी 1 और 2 कॉमन फैक्टर आया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर आया कॉमन फैक्टर, वो आया 1, इसीलिए इस नंबर को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। अब हम जानेंगे कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल। जिस तरह से कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर का फैक्टर निकालना होता है, वैसे ही कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर का मल्टीपल निकालना होता है। 2 या 2 से अधिक नंबर का हम मल्टीपल निकाल के कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले 2 नंबर का मल्टीपल, और उसमें हम चेक करेंगे कॉमन मल्टीपल। 2 फर्स्ट नंबर है 2 और सेकेंड नंबर है 6। इस दोनों नंबर का हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम सबसे पहले इस नंबर का मल्टीपल निकालेंगे। तो हमें अगर कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है तो हमें दिया जाता है कि कितने नंबर तक के हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, क्योंकि मल्टीपल जो होता है वो इनफाइनाइट तक होता है, जबकि फैक्टर जो होता है वो फाइनाइट होता है, वो हमने पिछले क्लास में जाना था। तो अगर हमें किसी भी नंबर का कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है तो उसके साथ हमें ये भी मेंशन होता है कि फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल या फर्स्ट 10 कॉमन मल्टीपल। तो हम इसमें फर्स्ट 10 मल्टीपल लिख रहे हैं। फर्स्ट 10 कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो पहले हम 2 का 10 तक का मल्टीपल लिख लेंगे। तो मल्टीपल लिखने के लिए हमें उस नंबर का टेबल लिखना होता है, तो 2 का टेबल हम 10 तक लिखेंगे, फिर 6 का भी टेबल 10 तक लिखेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है, वो हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम 2 का 10 मल्टीपल लिखते हैं। ये हो गया 2 का 10 मल्टीपल। अब हम 6 का फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखते हैं। 18 20। ये 6 का हो गया 10 मल्टीपल, और ये हो गया 2 का 10 मल्टीपल। अब हमें इसमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है। तो 6 जो है वो 6 का मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। फिर 12 जो है वो 6 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। 18 भी है, दोनों में कॉमन। फिर अब हम दूसरा नंबर चेक करते हैं कि कोई और नंबर तो नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो और बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो 6, 12 और 18 जो हो गया वो दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल हो गया। तो हम लिख सकते हैं 6, 12 एंड 18 आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 6। ऐसे करके हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। अगर हम फिर कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 10 कॉमन मल्टीपल निकालना था। अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो पहला नंबर है 12 एंड दूसरा नंबर है 18। इस दोनों नंबर का फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 3 अगर मेंशन किया हो तो हम 3 मल्टीपल दोनों का पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉमन मल्टीपल देखेंगे।
और 36। ये हो गया 12 का फर्स्ट 3 मल्टीपल। अब हम 18 का फर्स्ट 3 मल्टीपल देखेंगे। ये हो गया 18 का फर्स्ट 3 मल्टीपल। अब हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम इस दोनों नंबर में देखेंगे कौन सा मल्टीपल कॉमन है। फर्स्ट 3 मल्टीपल में कौन सा कॉमन मल्टीपल है। तो हम देख रहे हैं कि 36 जो है ये दोनों में कॉमन मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल में 36। ये हो गया इस दोनों नंबर के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। इसमें हो गया फर्स्ट 10। अगर हमें कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है तो वो हमें मेंशन किया रहता है कि कितने तक का हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। अगर फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो उस नंबर का टेबल हम फर्स्ट 5 लिखेंगे, 5 तक का टेबल लिखेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो तीनों में या 2 नंबर में कॉमन है, तो वो हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। अब हम जानेंगे परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर का सबसे पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। परफेक्ट नंबर का डिफिनीशन है ए नंबर व्हिच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्विस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम वैसे नंबर को बोलते हैं जिसके सभी फैक्टर का जो सम होता है वो उस नंबर के डबल होता है, तो उस नंबर को हम बोलेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे 6 को हम लेते हैं और देखते हैं कि 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो इसका फैक्टर होगा 1 2 3 और 6। ये 4 फैक्टर हो गया 6 का। और परफेक्ट नंबर होने के लिए ये सभी फैक्टर का अगर हम सम करते हैं तो इसके डबल हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। तो इसके सभी फैक्टर को हम अगर ऐड करते हैं 1 2 3 और 6, तो हमें इसका जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 12। और 12 जो होता है वो 6 का डबल होता है, तो ये हो जाएगा परफेक्ट नंबर। 6 एक होगा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। फिर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 10। अब हम देखते हैं कि 10 क्या परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले 10 का हम फैक्टर लिख लेंगे 1 2 5 और 10। ये हो गया 10 का फैक्टर। परफेक्ट नंबर होने के लिए उस नंबर के सभी फैक्टर का जो सम होगा वो उस नंबर के डबल होना चाहिए, तो वो कहलाएगा परफेक्ट नंबर। तो 10 का जितने भी फैक्टर है उसको हम सम करेंगे, तो ये आएगा 5 2 7 8 18। तो 18 तो 10 का डबल नहीं होता है, 10 का जो डबल होता है वो 20 होता है। 20 तो 20 रहता तो हम कह सकते थे कि 10 एक परफेक्ट नंबर है, लेकिन 10 का जो हम फैक्टर का ऐड कर रहे हैं तो हमें 18 मिल रहा है, तो 10 जो है एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 6 हमें एक परफेक्ट नंबर मिला। फिर कोई हम दूसरा नंबर लेके देख लेते हैं और उसका फैक्टर का ऐड करके देखते हैं। जैसे कोई दूसरा नंबर है 28, इसका हम फैक्टर निकालते हैं और इसके फैक्टर का अगर सम इसके डबल आ जाए तो हम कहेंगे कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। जैसे 6 में हम इसका फैक्टर का सम निकाले थे तो इसका फैक्टर का सम हमें 12 आया था, तो हमने जाना कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। अब हम 28 का फैक्टर निकालते हैं। 28 का फैक्टर है 1 2 4 7 14 और 28। ये जितने भी नंबर है ये 28 का फैक्टर है। अब परफेक्ट नंबर होने के लिए इस जितने भी फैक्टर है उसका सम इसके डबल होना चाहिए, तो हम इस सब को ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। ये हो गया 7 और 7 14, 14 प्लस 14 प्लस 28, 28 प्लस 28 56, और 56 जो होता है वो 28 का डबल होता है, तो ये भी परफेक्ट नंबर है। 28 एक क्या है परफेक्ट नंबर, क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर थे इसको जब हम ऐड किए तो ये 28 का डबल आया, तो इसका मतलब 28 एक परफेक्ट नंबर है। 6 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है, इससे छोटा कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं होगा। सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर अगर पूछे तो हम 6 लिखेंगे।
और ग्रेटेस्ट तो हम बता नहीं सकते क्योंकि नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 होगा, क्योंकि 6 के सभी फैक्टर का सम 6 के डबल आता है। फिर हमने दूसरा नंबर 28 देखा जो एक परफेक्ट नंबर है, इसके सभी फैक्टर का जो सम है वो 56 आया, जो 56 जो है वो 28 का डबल है, इसीलिए 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट नंबर हम किसे बोलेंगे, जिस नंबर के सभी फैक्टर का जो सम है उस नंबर के डबल आ जाए तो हम वैसे नंबर को बोलेंगे परफेक्ट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 होता है। अब इस क्लास में हमने क्या जाना है वो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर में हमें दो नंबर या दो से अधिक नंबर का फैक्टर निकाल के ये चेक करना होता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सभी में कॉमन है, तो वैसे करके हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फिर हमने कॉमन मल्टीपल जाना। कॉमन मल्टीपल के लिए भी हमें दो या दो से अधिक नंबर का मल्टीपल निकालना होता है, जहाँ तक क्या क्वेश्चन में हमें मेंशन ना हो। अगर हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो उस नंबर का 5 तक हम टेबल लिखेंगे। अगर 10 फर्स्ट 10 दिया हो तो 10 तक मल्टीपल लिखेंगे उसका, तो उसमें जो कॉमन मल्टीपल आएगा उसे हम कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। फिर हमने को प्राइम नंबर के बारे में जाना। किसी भी जो नंबर होता है जिसका सिर्फ ओनली वन फैक्टर हो तो वैसे नंबर के सेट को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 7 और 17 एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि इस दोनों नंबर के फैक्टर में सिर्फ वन ही है जो कॉमन फैक्टर है, इसीलिए उसको हम को प्राइम बोलते हैं। फिर हमने जाना परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसके सभी फैक्टर का जो सम होता है उस नंबर के डबल होता है, उसे हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 होता है।